नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है दोस्तों? 100 क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान का ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये 100 प्रश्न की तैयारी कर लीजिए, चाहे चपरासी से लेकर यूपीएससी यानी कि कलेक्टर बनने तक के एग्जामिनेशन के लिए। ये हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो को आप इग्नोर ना करें। आप एक छोटा सा नोट्स बनाएं और इसको 100 क्वेश्चंस को लिख डालें। दोस्तों, यहाँ से ही पॉलिटी हो या संविधान से संबंधित प्रश्न हो पूछे जाते हैं। यही प्रश्न आपको तैयारी करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। यानी कि मद्रास से विभक्त होकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर ये किया गया था। ये पहला प्रश्न है, ठीक है, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर दो चीज़ें, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार, यानी यानी कि आप जानते होंगे, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल एजी। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? 26 जुलाई को। ठीक है, किस वर्ष मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जैसे 9 दिसंबर 1946 है, संविधान सभा की पहला बैठक हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर एक यानी कि 10 तारीख को छोड़ देंगे, 11 तारीख को, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने। फिर 12 को छोड़ देंगे, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस तरह के क्रम से भी आपको याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78। इसमें ऑप्शन 74 और 75 भी देगा। 74 में जो आपका मंत्रिपरिषद के गठन करने से संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, 74 में दिया हुआ है। 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में दिया हुआ है। मंत्रिपरिषद के मुखिया जो होगा, प्रधान जो होगा, प्रधानमंत्री होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ में दिया हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में दिया हुआ है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। 12वां नंबर क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1946 को, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब को इसके अध्यक्ष बनाया गया। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। एक प्रश्न इसमें भी पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाया गया था और 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक लागू किया गया था।
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) का जो छठवां पॉइंट है, ऐसे गिन लीजिए, A B C D E F को हटाया गया था। ठीक है, 19(1) छठवां पॉइंट A B C D E F को हटाया गया था। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, मान लो मिंटो सुधार द्वारा। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से संबंधित है। और अभी दल बदल संबंधित में क्या बोला गया है उसको भी आपको पढ़ लेना है। यानी कि कुल सदस्य संख्याओं का 15% ही मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, इसके बारे में भी उल्लेख है। यदि कोई विधायक या सांसद स्वेच्छा से कोई पद, ठीक है, कोई पद जैसे छोड़ देता है तो उनकी जो विधानसभा क्षेत्र होता है या लोकसभा क्षेत्र होता है 100 में चला जाता है। तो वैसे ही यदि कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है तब भी उनका सीट समाप्त हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। देखो फिर आ गया। नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्राम पंचायत की मान्यता किसमें दी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें ग्राम पंचायत, 74वें नगर पालिकाओं के संवैधानिक मान्यता के लिए। नेक्स्ट, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी साहब थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? 25 से 28 तक बोला गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो यानी कि JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिकावाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक PN भगवती साहब को कहा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद जी बने और 11 दिसंबर 1946 को मैं बता चुका हूँ। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है संसद द्वारा की जाती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी साहब थे। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, 90वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो यहाँ से आपको पढ़ना 8वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ लिए। 9th में क्या है? 9th शेड्यूल जो थी कि यदि 9th शेड्यूल में कोई विषय है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुनने का अधिकार नहीं है। 10वीं अनुसूची अभी बता चुका हूँ, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। मूल कर्तव्य किसके अनुशंसा से जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा। पूर्ण सिंह लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वर्ण सिंह के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को जोड़ा गया था। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ से। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन 1992, अभी बताया हूँ आपको। मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? अनुच्छेद 51A
भाग 4A में टोटल 11 है, 11। ठीक है, ABCD करके है। ठीक है, K तक है। K जो है 11वां नंबर है। और 11वां नंबर क्या है? अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। पालकों को जो है ये अनिवार्य बनाया गया है कि अपने बच्चों को जो है अनिवार्य और मुक्त शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। ये भी प्रश्न आता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची, अभी बताया हूं आपको। 9, 10, 11, 12, चार अनुसूची जोड़ी गई है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया? 11वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया है? 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। 8 अनुसूची आपको पता था। 9 बता दिया, 10 बता दिया, 11वां और 12वां बता दिया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? आपको पता होना चाहिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, BDMS। BDMS का डिग्री मिलता है ना। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई है। केंद्र और तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, और अनुच्छेद पूछेगा तो 246 में। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य लिया गया है कनाडा के संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार के अनुसूचियों का वर्णन है? 3 प्रकार की अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कंपनी के गवर्नर जनरल थे और ये भारत के गवर्नर जनरल। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 10वीं अनुसूची में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा लिखा गया है? अनुच्छेद 24 के द्वारा। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। यही संविधान का स्रोत है। संविधान का स्रोत भी पूछा जाता है, भारत के लोग। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। बंगाल के गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, अभी बताया हूँ। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है, 109 में धन विधेयक दिया हुआ है। 110 में धन विधेयक के बारे में बताया, 109 और 110। ठीक है, 111 में राष्ट्रपति साइन करता है भाई। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। कानिया का नाम जरूर याद करिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 70-80% भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया। भारत के संविधान में 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो दिखाई देता है, उसमें से 70-75% भाग जो है हम भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्य हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव साहब थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा 74 और 75 में। 74 और 75 में शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वहां पर मंत्री परिषद का बात बोला है, यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? 28 के अंतर्गत। 28 में 3 बातें बोला गया है कि यानी कि पूर्ण रूप से शासकीय स्कूल होगा तो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यदि अर्ध शासकीय स्कूल होगा तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। किसी ने आपत्ति कर दिया, बंद करना पड़ेगा।
प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। यह 28 में लिखा हुआ है 3 प्रकार की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर 1929 में। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वां। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? बॉम्बे। मुंबई भी नहीं होता है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिघली वैंकैया साहब ने की थी। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकती है राष्ट्रपति, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर करते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। अभी मैंने बताया 9वीं अनुसूची के बारे में। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन। 3 बातें जोड़ा गया था: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 और 24 में। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ये छोटा छोटा चीजें हैं, आपको ऐसे ही याद करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 का चार्टर भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। राष्ट्रीय आपात किसमें कौन से अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? अनुच्छेद 19 का। ठीक है, अनुच्छेद 19 पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो शायद आपको पता होगा 358 और 359 अनुच्छेद है। 358 में अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है। 359 में सभी मौलिक अधिकार केवल 2 अनुच्छेद, ठीक है, कौन कौन सा? 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार जो है समाप्त हो जाता है, निलंबन हो जाता है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। इसको रट लीजिएगा। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। वो एक लोकसभा के सदस्य के नाते वो शपथ लेता है। 73वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 में। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। भाग 3 को कहा जाता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये तय करने का कार्य लोकसभा के स्पीकर का काम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा? तो आपको पता होना चाहिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अन्यथा स्थिति में प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? अभी बताया हूँ, 44वां संविधान संशोधन। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? देखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है। अब तो केवल 12 राज्यसभा में, लोकसभा में इंग्लो इंडियन के 2 सदस्य मनोनीत करते थे, वो समाप्त कर दिया गया है। इसको हटा दीजिए, अब 12 आ जाएगा। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 109, 110 में। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसको भी याद करना है आपको जो है। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। और कौन सी विधेयक धन विधेयक है, ये तय करने का कार्य किसका है? लोकसभा स्पीकर का है।
ठीक है दोस्तों। और जो जीएसटी है, जीएसटी को, ठीक है, धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। मैं बहुत छोटा वीडियो बनाया हूं ताकि आपको बहुत इजी गोइंग याद हो जाए, इसको याद कर लें और एग्जामिनेशन में जाने के पहले ये 100 प्रश्न जरूर पढ़कर जाए। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। थैंक यू।